नमस्कार मित्रों, लालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बातचीत करने जा रहे हैं महादेवी वर्मा के काव्य को लेकर के। विषय है महादेवी वर्मा के काव्य में, गीतों में वेदना और करुणा के स्रोत कौन कौन से हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की लब्ध प्रतिष्ठ कवित्री हैं। गद्य और पद्य दोनों विधाओं में वे सिद्धहस्त हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 में 26 मार्च को होली के दिन हुआ था। गोविंद प्रसाद वर्मा जो भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे, उनके पिता थे, और उनकी माँ हेमरानी देवी एक धार्मिक महिला थी। छायावादी कवियों में औपचारिक शिक्षा सबसे ज़्यादा यदि किसी रचनाकार ने प्राप्त की है तो वह महादेवी वर्मा है। प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया और उसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया। महादेवी वर्मा ने अपने गीतों का माध्यम पूरी तरह से गीत को बनाया है। कविता उनके कंठ से विशुद्ध अनुभूतमयी होकर फूटी है। इनकी कविता में वेदना और टीस अधिक है और यही उनके काव्य की मूल भावना भी है। इनकी कविता में करुणा और वेदना का साम्राज्य है। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। यह पीड़ा का जो संसार है वह उनके जीवन में अनजाने ही बस गया है। जो विश्व की प्रत्येक सांस में अपना स्वर मिलाए हुए है। वे कहती हैं, अपने सूनेपन की मैं हूँ रानी मतवाली, प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दीवाली। इतना ही नहीं, वह आगे कहती हैं, पीड़ा का साम्राज्य बस गया उस दिन दूर क्षितिज के पार, मिटना था निर्वाण जहाँ नीरव रोदन पहरेदार। कैसे कहते हो सपना है अले उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनके हास। यह जो उनके काव्य में वेदना है, वेदना का भाव है, पीड़ा का भाव है, करुणा का भाव है, वह कहाँ से आया है, उसका स्रोत क्या है, किस तरह महादेवी के गीत इतने पर करुणा विगलित हो पाए हैं, इस पर आलोचकों ने बहुत विचार किया है। इसका कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। कल्पना प्रवणता भी हो सकती है। दुखवाद के प्रति महादेवी का भक्तिमय अनुराग भी हो सकता है। छायावाद की सामान्य वेदना धारा भी हो सकती है, जो छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। करुण रस की परंपरा का स्वीकृत महत्व भी हो सकता है। भवभूति का काव्य करुण रस से ओतप्रोत है। संस्कृत का महादेवी जी ने गहन अध्ययन किया है। रस शास्त्र की परंपरा से परिचित हैं। यह भी हो सकता है कि करुण रस की जो महानता रस शास्त्र में बताई गई है उसका भी प्रभाव इन पर पड़ा हो। बौद्ध दर्शन की महाकरुणा का प्रभाव भी हो सकता है। वैयक्तिक रुचि भी हो सकती है और इनका असफल दाम्पत्य जीवन भी हो सकता है। यहाँ इन सभी स्रोतों पर एक एक कर विचार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि छायावाद की जो कविता है उस कविता की क्या मूल प्रवृत्ति रही है
वेदना धारा की, पीड़ा के चित्रण की, करुणा के भावों के निरूपण की। हाँ, छायावाद के लगभग सभी कवियों ने अपनी कविताओं में वेदना के, पीड़ा के और करुणा की भावनाओं को अभिव्यंजित किया है। इस वेदनावाद के दो पक्ष हैं, पहला है दुख और दूसरा है आंसू। दुख यदि वेदना का अनुभूति पक्ष है तो आंसू उनका ऊहात्मक परिणाम कहा जा सकता है, और स्त्री होने के कारण इसका प्रभाव महादेवी पर सबसे अधिक पड़ा होगा और वे वेदना, करुणा और आंसू में डूब गई होंगी। उनके गीतों से यह देखा जा सकता है। वे कहती हैं, जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो महादेवी जी के जो गीत हैं वे वेदना मिश्रित हैं। इसका यह कारण तो है ही छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति होने का। दूसरा, जो रस शास्त्र है उसमें करुणा का महत्व बहुत अधिक दर्शाया गया है। एको रसा करुण एव कहकर रस सिद्धांत में इसे सर्वोच्च स्थापित करने का प्रयास भी किया गया है। महादेवी जी के गीतों पर भी परंपरा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। एक जगह पर महादेवी जी ने लिखा भी है कि काव्य ने भी करुणा को महत्व दिया है। हमारे दो महान काव्यों में से एक को करुण भाव से ही प्रेरणा मिलती है और दूसरा अपने संघर्ष के अंत में करुण भाव में ही परिणति पा लेता है। महादेव वर्मा का जो संकेत है वह वाल्मीकि कृत रामायण और महाभारत से है। संस्कृत के उत्कृष्ट काव्यों में भी कभी इस संसार को नहीं छोड़ता। भवभूति तो करुणा के अतिरिक्त और कोई रस ही नहीं मानता और कालिदास के काव्यों में करुणा श्वासोच्छ्वास के समान मिली हुई है। तो इस प्रकार यह भी एक कारण हो सकता है कि परंपरा से करुणा को महत्व मिला, इसलिए महादेवी जी ने भी अपने गीतों में करुणा को मिश्रित करने का एक निर्णय लिया। तीसरा और एक प्रमुख कारण हो सकता है उनका असफल दाम्पत्य। महादेवी जी का जन्म 1907 में हुआ था और उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। बचपन में ही महादेवी जी का विवाह हो गया। ससुराल एक बार गईं और दोबारा उन्हें जाने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने उस विवाह को माना ही नहीं और आत्माभिव्यंजना या वैयक्तिकता छायावादी कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। चाहे प्रसाद की रचनाओं को ले लीजिए, निराला की रचनाओं को ले लीजिए, पंत की रचनाओं को ले लीजिए, सभी बड़े कवियों ने अपने मन की भावनाओं को, अपनी वैयक्तिकता को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से उजागर किया है। यह निर्विवाद सत्य है कि व्यक्तिगत जीवन की स्थितियों एवं परिस्थितियों का कवि की रचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। महादेवी के गीतों में करुणा पीड़ा की प्रचुरता का एक कारण उनका असफल दाम्पत्य हो सकता है। एक आलोचक हुए हैं इंद्रनाथ मदान, उन्होंने महादेवी के साहित्य पर काम किया है। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि महादेवी के काव्य में वेदना को अध्यात्म परक न मानने वाले आलोचक उनके एकाकी जीवन को ही इसका कारण समझते हैं। किसी अभाव ने उनके जीवन को
एकाकिनी बरसात बना दिया। एक बहुत बड़ा कारण, महत्वपूर्ण कारण हो सकता है बौद्ध दर्शन के महाकरुणा का प्रभाव। बौद्ध दर्शन में महाकरुणा का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और यह बात कवित्री ने स्वीकारी है कि करुणा बहुल होने के कारण बुद्ध संबंधी साहित्य उन्हें बहुत प्रिय रहा है। एक जगह पर वह कहती हैं कि बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण उनकी संसार को दुखात्मक समझने वाली फिलॉसफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया। बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी से वे परिचित थी, उसकी महत्ता को जानती थी और बौद्ध दर्शन में करुणा को मोक्ष का उपाय माना गया है। महादेवी जी भी अपने प्रियतम को पीड़ा के सहारे ही खोजना चाहती हैं। वह कहती हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा है, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। लेकिन महादेवी के काव्य में पीड़ा निराशा का नकारात्मक रूप बनकर के नहीं आया है। करुणा का सकारात्मक जो पक्ष है वह उनके काव्य में है। पीड़ा में भी उत्साह है उनके यहाँ, पीड़ा में भी उल्लास है। जब महादेवी कहती हैं कि तरी को ले जाओ मझधार, डूबकर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। तो बुद्ध के व्यक्तित्व की विशुद्ध तार्किकता और पूर्ण मानवता ने महादेवी को बहुत प्रभावित किया है। बुद्ध के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन से प्रभाव ग्रहण करने वाला गीत नीरजा संग्रह में संग्रहित है, बहुत सुंदर गीत है। वे कहती हैं, जाग बेसुध जाग, अश्रुकर्ण से उर सजाया त्याग हीरक हार, भीख दुख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार, सूल जिसने फूल छू चंदन किया संताप, सुन जगाती है उसे सिद्धार्थ की प्रजा, करुणा के दुलारे जा। इस प्रकार महादेवी के काव्य का प्रमुख है वेदना और करुणा की भावना। संभवतः कवित्री को पीड़ा इसलिए प्रिय है और करुणा इसलिए श्रेय है कि इससे जीवन की साधना पूरी होती है और यही आनंद के चरमावस्था तक ले जाने का साधन है महादेवी के लिए। इसीलिए वे अमरों के लोक को ठुकरा देती हैं और अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती हैं। उनके लिए वह दुनिया, वह लोक व्यर्थ है जिसमें अवसाद नहीं है, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें पीड़ा नहीं है। कहती हैं कि जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। दूसरी बात यह है कि यदि वह जलेंगी नहीं तो उस पीड़ा के साम्राज्य में अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि महादेवी ने अपने परिचय में स्वयं लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इस प्रकार महादेवी के गीत वेदना, पीड़ा और करुणा से स्नात हैं और यह करुणा उनके वैयक्तिक जीवन से, बौद्ध दर्शन से आई है। इसमें छायावाद के प्रमुख प्रवृत्ति वेदना धारा का भी योगदान है और काव्य में परंपरा से स्वीकृत करुणा के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। धन्यवाद।